नमस्कार साथियों। शुरुआत वही डिस्क्लेमर से कि ये जो प्लेलिस्ट है बिटर साइकोलॉजिकल ट्रुथ, उसमें मैं वही बात करूँगा, वही वीडियोस डालूँगा जो ह्यूमन साइकोलॉजी के, हमारे बिहेवियर के काफ़ी हिडन ट्रुथ हैं। कुछ कटु बातें हैं, कड़वी बातें हैं, जो ऐसी साइकोलॉजी जो दिखाई नहीं देती और हमारे सबके अंदर वो चलती है। तो यदि आप इन बातों में कंफर्टेबल नहीं हैं, आप इन्हें नहीं सुनना चाहते, तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो मैं आज की शुरुआत करूँगा कुछ एक साधारण सवाल के साथ। आप क्या ये मुझे सोचकर बताएंगे कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो हमारी इमोशनल हेल्थ है, क्या वो हमारे केवल निजी कारणों से ही प्रभावित होती है, या जो हमारे समाज में जो कुछ चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, उससे भी प्रभावित होती है? निजी कारण जैसे कि हमारे मान लीजिए रिश्ते खराब हैं, किसी हमारे कोई संबंध बिगड़े हुए हैं, उसकी वजह से हमें तनाव आ रहा है, और या फिर हमारे पास कोई टारगेट है, उसे अचीव करने का प्रेशर है, कोई चुनौती है, इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, उस वजह से हमें थोड़ा स्ट्रेस है, तो ये निजी कारण है। अब जो बड़े कारण हैं जो हमारे समाज में हो रहे हैं, उनके उदाहरण के लिए चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। जैसे बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव को हम पिछले 15-20 दिन से हमारी न्यूज़ में और सब जगह हम उसके बारे में देख रहे हैं, जान रहे हैं, जो अभी चल रहा है वहाँ पर। उन सब को जानकर, देखकर, सुनकर आपके माइंड में क्या आता है? और इसी तरह आजकल जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं खासकर, और हम देखते हैं कि भाई उनमें जो मानवीय लापरवाही है, थोड़ा जो भ्रष्टाचार है, जो हमारे यहाँ एक सिस्टम में है कि हाँ भाई चलता है, कुछ माइन्यूट तरीके से चीज़ों को जांचा परखा नहीं जाता, उस वजह से जानें जा रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये सब जब आप देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या मन में क्या आता है? क्या विचार कैसे उठते हैं? और उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। जैसे आजकल एक अलग तरह का जातिवाद हमारे समाज में दिखाई दे रहा है, और जो बिल्कुल सिस्टमेटिक है, वो जातियों के ऐसे समूह बन गए हैं, और जो अखबार में खबरें भी आती हैं, न्यूज़ चैनल पे भी, और राजनीति तो पूरी तरह से जाति 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 पर ही चल रही है। ये सब देखकर, सुनकर कैसे विचार आते हैं, भावनाएं कैसी होती हैं? अब थोड़ा सा चलिए और एक डिटेल में जाते हैं, केवल बिहार चुनाव को लेते हैं। अब जब आप देखते हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, और वो एक पासवान का बेटा है, और एक प्रशांत किशोर, वो नया आया है, राहुल गांधी, ये सब लोग, अब ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जिस तरह के ये हरकतें कर रहे हैं, उन सबको देख सुनकर मन में एक तरह की एक गुस्सा आता है, या एक शर्म उठती है कि ये क्या है? क्या यही हमारा प्रजातंत्र है? ये कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? एक गुस्सा आता है, एक ऐसा लगता है लानत है इन पर, है ना? एक मतलब शर्म आती है, और निराशा उठती है। और आप अगर राजनीति की और थोड़ी डिटेल में चले जाएं, तो भाई जैसे आप जानेंगे कि भाई ये कैसे टिकट खरीदे जाते हैं, और चुनाव जीतने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं, और ये असल में शिक्षित कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, और इनके पास पावर कितनी है, समझदारी कितनी और पावर कितनी। जितना आप इनको जानेंगे, इस राजनीति को, उतना ही मन में वही भाव उठेंगे कि भाई एक शर्म आएगी, निराशा होगी, गुस्सा आएगा, लानत महसूस होगी। अब जब ये सब हो गया, अब यहाँ से सुनिएगा, मैं एक खास बात जो कहना चाह रहा हूँ, अब तक की सबसे विशेष बात। जब ये सब हो गया, तो इन सब भावनाओं को लेकर तो हम नहीं जी सकते, कोई भी इंसान नहीं जी सकता, उसे ये टालनी पड़ती हैं। तो हमारा ही मन हमें ये आदेश देता है। ये सब बड़ी तेजी से होता है अपने आप। ये तो मैं कह रहा हूँ इसलिए लंबा लग रहा है, ये अपने आप होता है। हमारा ही मन ऑर्डर करता है कि अवॉइड करो, भूल जाओ, अगर शर्म आ रही है तो बेशर्म बन जाओ,
ये देश ऐसे ही चलेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये सारे आदेश हमारा माइंड हमको देता है। हर मनुष्य के अंदर एक क्रेविंग होती है सत्य की, वो सत्य को वरीयता देना चाहता है, समानता की, समान व्यवहार की, वो चाहता है कि सबको बराबर समानता से अधिकार मिले। और जब हम ये सब देखते हैं भारत में, खासकर भारत की बात कर रहा हूँ, तो हमारा माइंड हमसे कहता है कि भूल जाओ, ये सत्य और समानता यहाँ नहीं चलेगी, ये भारत है, ये ऐसा ही है। और हम वो सब करते हैं, वो भूल जाते हैं, हम उसे टाल देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। और जब हम इन सब को अवॉइड करते हैं तो एक नई चीज के बीज हमारे अंदर पनपते हैं, हम सबके अंदर पनपे हुए हैं, और वो है हेल्पलेसनेस, असहाय होना। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसे ही चलेगा। हमारा अनकॉन्शियस माइंड इस बात से फर्क नहीं करता कि ये जो हेल्पलेसनेस है ये कहाँ से आ रही है, ये समाज को देख के आ रही है या हमारे आसपास कोई निजी कारण है वहाँ से आ रही है, क्योंकि वो ऐसे ही है। ये तो लॉजिक तो कॉन्शियस माइंड करता है। अनकॉन्शियस के लिए तो एक इमोशन है हेल्पलेसनेस, आई एम हेल्पलेस, इट मीन्स आई एम हेल्पलेस। जैसे मैं आपको समझाऊं, डर है तो डर चाहे काल्पनिक हो चाहे वास्तविक हो, उसके प्रभाव बराबर शरीर पर पड़ते हैं। लेकिन डर एक बहुत बड़ा इमोशन है तो उसका पता चल जाता है। लेकिन ये जो छोटे इमोशन है जो बहुत धीरे 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 अंदर तक असर कर रहे हैं, असहाय होना, अपने आप को असहाय फील करना, इनका पता नहीं चलता और ये बीज पनपते हैं हम सबके अंदर। अब जब इस तरह के बीज हमारे अंदर पनपे हुए हैं तो हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मेरा तो ये मानना है कि उस पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। असली चीज ही वही है, बाकी चीजें तो केवल ट्रिगर का काम करती हैं। अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगली कड़ी में इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे।